स्टॉक हमने चार्ट ऑफ द वीक के लिए सेलेक्ट किया है दोस्तों। उसका प्राइस 234 के आसपास चल रहा है और उसके अंदर क्षमता है मल्टी बैगर बनने की। यहाँ से 2x 3x 5x तक भी वो जा सकता है। तो कौन सा वो चार्ट है? उस चार्ट ने पोल एंड फ्लैग पैटर्न को अभी जस्ट ब्रेक किया है। तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने उस चार्ट को लाना ज़रूरी हो गया है। बहुत दिनों से मेरी जो नज़र उस पर थी और मैंने थोड़ा-सा माल लेकर भी रखा हुआ था। अब उसने पुल एंड फ्लैग को जो है ब्रेक किया है, तो मेरा ये प्लान है कि मैं उसमें और माल को बढ़ाऊँगा। तो कौन-सा वो चार्ट है जिसके अंदर हम प्लान कर रहे हैं मल्टी बैगर रिटर्न लेने का? और चार्ट ऑफ द वीक दोस्तों ढूँढने में बहुत मेहनत लगती है। इतने ढेरों चार्ट है जो ब्रेकआउट्स पे अवेलेबल है, इतने ढेरों चार्ट है जिसका पैटर्न बहुत अच्छा है। और उसमें से एक ऐसी चीज़ चुनना जो बिल्कुल भी ना चला हो ऐसी मार्केट में भी, और अब वो चलने की ताकत रखता है और उसने अपने आप को दर्शाया कि मैं यहाँ से चलने वाला हूँ। तो ऐसा एक चार्ट आपके सामने आने वाला है। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं और रियली सीरियस है मार्केट को लेके सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। हमारा जो एमएसएम बुलेटिन का प्रोग्राम है, उसमें मैं जो है दोस्तों 1.5 लाख से लेके 1 करोड़ की जर्नी पूरी लाइव आपके सामने तय करने वाला हूं। मैंने एक छोटा सा अकाउंट ओपन कर रखा है उस प्रोग्राम में सिखाने के लिए। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और यहाँ वहाँ सीख कर काफ़ी पैसे बर्बाद कर चुके हैं और ऑप्शंस में भी आपने काफ़ी पैसे बर्बाद कर चुके हैं, तो कैश मार्केट के अंदर एक स्विंग ट्रेडिंग का ये जो प्रोग्राम है मात्र 400 रुपीज़ के अंदर आपको अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। 2 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ उसको इनरोल कर लीजिए और देखिए कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ, किस तरीके से बाय कर रहा हूँ, क्या स्टॉप लॉस होता है मेरा, क्या टारगेट होता है मेरा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, और जब स्टॉक लेने के बाद कई बार नीचे आना शुरू होता है तो किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी को मजबूत रखकर उसको होल्ड किया जाता है। इन सारे सवालों का जवाब उस एक प्रोग्राम में है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इंडिया के अंदर इतना बेहतरीन, इतना इकोनॉमिकल प्रोग्राम कोई नहीं दे रहा है, किसी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेकआउट करिए। चले चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का चार्ट ऑफ द वीक। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और सबसे पहले हम जो है देख लेते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग उस स्टॉक की। तो यहाँ पे शेयर पैटर्न्स दिया हुआ है। 46.86 जो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी 3 साल पहले भी और आज भी एज इट इज है। यानी प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी नहीं घटाया है। एफआईज की जो होल्डिंग थी 10.85% थी, उन्होंने धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ाया फिर घटाया और मार्च 2023 में आप देख पा रहे हैं 9.45 होल्डिंग थी, अभी 9.75 है। तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम देखें जून 2023 तक, तो 9.75 के आसपास इन्होंने, यानी यहाँ पे 0.3% के आसपास अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। ठीक है। और इस क्वार्टर का जो इन्होंने बढ़ोतरी अगर की है तो हमें आने वाले दिनों में दिखेगा। बट एक चीज याद रखो कि ये फंडामेंटल को जब हम टेक्निकल से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं डीआईज और एफआईज के बीच में यहाँ बाइंग चल रही, जो हमें आने वाले क्वार्टर में बड़ी आसानी के साथ रिफ्लेक्ट होने वाला है। ये चीज को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि चार्ट सबसे पहले बोलता है दोस्तों। अब देखिए डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग को 25 से लेके 14.59 किया है और पब्लिक ने जो है 15.61 से जो है 28.48 किया, यानी पिछले क्वार्टर 29.21 था। इन्होंने भी अपनी होल्डिंग को घटाया है, इन्होंने बिल्कुल नहीं बढ़ाया है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो है होल्डिंग्स लोगों ने बढ़ाई है, जो कि अभी फिलहाल इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, उस पर चार्ट पर चलेंगे। मार्केट कैप है 74,979। कंपनी का नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। दोस्तों अपने सेक्टर की जो है दोस्तों आपको पता है कि लीडिंग कंपनी है और इलेक्ट्रिसिटी का इनका जो कारोबार आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सब एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो 20-25 मिनट का बन जाता है, आपको पता है। इनकी कैपेसिटी आप देख लीजिए यहाँ पे कि 13,985 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटी है और हाइड्रो रिन्यूएबल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सारे प्रोजेक्ट पे इसका काम चालू है। और टाटा पावर दोस्तों आपको पता है कि आप नाम ही काफी है, टाटा ग्रुप पे मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। और करंट प्राइस जो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का है 235 के आसपास है और इन्होंने 52 वीक हाई बनाया 251 का और 52 वीक लीव बनाया 182 का। तो 182 जब था तभी भी मैंने इसको बोला था कि दोस्तों इसका जो 180 के आसपास का एसएल लेके और आप बैठे रहिए। मैं भी बैठा हुआ, काफी दिनों से बैठा हूँ, काफी टाइम हो गया मुझे बैठे हुए।
0.85 डिविडेंड कंपनी देती है। 10 ईयर्स का स्टॉक का जो पी है एवरेज 21.6 है और इस वक्त ये 23.2 पे अवेलेबल है, यानी अपने मार्केट एवरेज पी के आसपास ही ये चल रहा है दोस्तों। 136 का इंट्रिंसिक वैल्यू है, 235 पे ये इस वक्त चल रही है। आरओसी 12.4% है, आरओई 12.6 के आसपास है। तो आरओसी आरओई जो दोस्तों 15 प्लस 20 प्लस है तो बेटर माना जाता है, बट ठीक है चलेगा। चार्ट पर कुछ चीजें दिख रही जो हो सकता है हमें अभी नहीं दिख रही हो फंडामेंटली। अब चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। कंपनी एक जमाने में इस जगह पे ट्रेड करते हुए नजर आ रही थी और यहाँ से 2003-4 की बात है, उसके बाद कंपनी ने हायर हाई बनाता हुआ यहाँ पे एक टॉप लगाया था। ठीक है, इसको हम सबसे पहले इस टॉप को जो है यहाँ पे ये टॉप कंपनी लगाया 161 के आसपास। ठीक है, तो इस बार जब कंपनी ने उसके बाद से कंटिन्यूअस करेक्शन किया और लोअर लोज बनाया, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों, फिलहाल इसको समझिए, लो बनाया और फिर कोरोना में जब गिरा ये, उसके बाद इस लेवल से, यानी कोरोना के अंदर गिरावट के बाद ये लगभग लगभग 30 रुपीज 29 रुपीज के आसपास था। वहां से जब ये भागा है दोस्तों तो 290 के आसपास हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि कोरोना में गिरने गिरावट के बाद ये कितनी तेजी से ऊपर की तरफ गया है, इस चीज को याद रखें। ठीक है, अब इतनी तेजी से जाने की वजह से ही जो है इतने दिनों तक इसे विश्राम करना पड़ा। अगर हम इस मंथ की इस जो है इसको छोड़ दें वीक को, तो आपको एक चीज समझ में यहाँ पर आएगी कि कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे अगर हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ करें और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करें, तो कहीं ना कहीं आपको याद आ रहा होगा कि मैं निफ्टी के बारे में भी ऐसी बताया करता था कि पोल इन फ्लैग मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इसको, फ्लैग को इसने जो है इस महीने एकदम अच्छे से इसने क्लोजिंग की है। मैं किस चीज का वेट कर रहा था मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो क्लोजिंग है, इसकी ओपनिंग है, फिर इसकी क्लोजिंग, इसकी ओपनिंग, कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, ये लेवल जो है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा? 255 का लेवल। 255 के लेवल के ऊपर जाने के बाद मेरा प्लान था इसको बताने का, बट तब तक मुझे ऐसा लगता है कि काफी लेट हो चुका है और ये आपकी जर्नी आगे खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से अगर 10% और ऊपर निकल गया तो दोस्तों काफी लेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पैटर्न को देखिए आप, यहाँ से इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि इसने जो है, अब वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में देखिए एक टाइम था कि जब इसने एक रैली दिखाई, फिर यहाँ पे काफी दिनों तक कंसोलिडेट किया, एक फेक ब्रेकआउट जहां मैं ट्रैप हुआ था, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सैंपलिंग दिया रखा था अपना, और वीडियो भी मैंने बनाया था, मैं इस चीज से डिनाई नहीं करूंगा। और मैंने रुकने की बात भी की थी कि 180 हमारा एसएल रहेगा, जिसको इसने हिट नहीं किया है। 185 86 के आसपास गया इस लेवल पे, और हमारे कुछ जो जेन्युइन जो हमारे कोर्स एमएसएम बुल को लिया हुआ है, उन्होंने कई बार पूछा भी सर इसमें क्या करना है। मैंने कहा कि इसमें बने रहते हैं यार, अभी इसके अंदर तो अभी चाल बाकी है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहीं पे इसने अपना पूरा टाइम निकाला है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये जो एरिया है, ये जो जोन है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 185 से लेके या 83 से लेके ये जो एरिया है ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो बायर बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, पहले वर्ड सुनिए, जो बायर बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है उनको ब्रेकआउट के बाद रेटेस्ट हो तो ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का फॉल्स ब्रेकआउट फिर से आ सकता है, क्योंकि ये यहाँ पहुंचे और निफ्टी के अंदर मेजर करेक्शन शुरू हो तो ये भी करेक्शन में चले जाएगी। ठीक है, और 2-4 महीना निकाल लीजिए, तो रेटेस्ट के बाद जो है यहाँ पे आप वो करिए। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप छोटा सा एक एसएल लेके चलते हैं, वो एसएल मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके का अगर आप एसएल लेके चलते हैं, छोटा सा एसएल, ज्यादा नहीं, 200 का एसएल लेके अगर चलते हैं और 200 के एसएल के साथ 234 के प्राइस पर अगर एंट्री होती है, तो ये एरिया मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, काफी बहुत बहुत ज्यादा चांस है कि इस एरिया के अंदर कोई टेस्टिंग ना हो और ये ऊपर से ही वापस निकल जाए। ठीक है, तो रिस्क तो है इसके अंदर, बट दोस्तों अगर बड़ा रिवॉर्ड चाहिए, क्योंकि ये जो रैली हुई है आप देख पा रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये जो रैली हुई है दोस्तों कोरोना के बाद वाली ये रैली, इस तरह की रैली इसके अंदर अभी एक और पेंडिंग है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। बहुत ज्यादा जो है मेरी गट फीलिंग कह रही 64.84 के आसपास, और चार्ट पैटर्न कह रहा है यार, मेरी गट फीलिंग छोड़ो, मेरे एनालिसिस छोड़ो, चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा, मैंने एक पोल बनाया, अच्छे से कंसोलिडेट किया, 1.5-2 साल गुजारा, एक फ्लैग बनाया, मैं उसको ब्रेकआउट करने जा रहा हूँ। ठीक है, सीधी सी बात है, चार्ट क्लियर कट बोल रहा है, चिल्ला रहा है, अगर हम उसको नहीं सुनेंगे तो बाद में हमें सिर्फ पछतावा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे लोग
जिन्हें इसके अंदर ट्रेड करना है, जिन्हें इसके अंदर जो है काम करना है, तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ट्रेड करेगा। मेरी तरफ से कोई बात सर रिकमेंडेशन नहीं है, सबसे पहली चीज दोस्तों, ठीक है। और दूसरी चीज ये है दोस्तों, ये एमएसएम बुलेटिन का प्रोग्राम है, इसके बारे में मैंने जिक्र किया। मेरे ऐप पे आप जाएंगे, इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। और यहाँ पर जब आप एनरोल करते हैं तो उसके बाद इस कंटेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो ये एक वीडियो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अनलॉक है, ये एक तरह का इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है। उसके बाद यहाँ से नीचे सारे वीडियो लॉक है। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको ये वीडियो खुल जाएगा और आप इसको जो देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंट जो है, आप देखिए कि 27 को भी मैंने वीडियो बनाया, 28 को भी वीडियो यहाँ पे डाला है और यहाँ पे कुछ समझाया है। तो सारी चीजें देख सकते हैं और इस हफ्ते का भी जो है बुलेटिन आप देख सकते हैं दोस्तों। तो तुरंत जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं चार्ट पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके अंदर मैं जो एंट्री कर रहा हूँ ना, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। मेरा 3 साल से 5 साल का हॉरिजॉन है, ऐसा मैंने बनाया। हाँ, बीच में हो सकता है मैं थोड़ा बहुत उतरता चढ़ता रहा हूँ, यानी 20% माल बेच दिया, कभी 30% माल बेच दिया, कभी वापस से खरीद लिया, कभी इंक्रीज कर दिया, कभी रिड्यूस कर दिया, इस तरीके का मेरा चलता रहता है, ठीक है। बट मैं इसको 100% बिल्कुल बेच के भागने वाला नहीं हूँ, कम से कम 3 साल से 5 साल तक, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेकर काम करेगा। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए। आप लोग यार कमेंट में बहुत कंजूसी करते हो, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक किया। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की लर्निंग वीडियो आपको मिलता रहे तो आपको कमेंट, लाइक और शेयर करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो करते रहिए प्लीज, बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि इस चैनल के अंदर जो है बहुत ज्यादा अंडर रेटिंग चल रही है। चैनल की क्वालिटी देखो, चैनल के कंटेंट जाके देखो, चार्ट ऑफ द वीक के 10-15 वीडियो देखो, उसके चार्ट्स को जाके टैली आपको आपको खुद समझ में आएगा किस तरीके का, किस लेवल का कंटेंट यहाँ मिल रहा है। बट मुझे खुद पता नहीं कि क्यों इतना ज्यादा अंडर रेटिंग इसके अंदर है। कि एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम है, बोलने में कोई प्रॉब्लम है, समझाने में कोई प्रॉब्लम, आप कमेंट करिए, मैं उसको सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो के साथ। कल का निफ्टी एनालिसिस देखना।